अच्छा, सेबी कहता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 93% लोग जो है उनको नुकसान होता है। आपकी एक रील बिल्कुल। बहुत मशहूर हो रही है, फेमस हो रही है, उसमें आप कह रहे हो कि पैसिव इनकम भी कमाई जा सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग से। सर एक बार इसको समझाएं। और जो निवेशक आजकल ऑप्शंस ट्रेडिंग की और एकदम से चले गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्या वाकई पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है ऑप्शंस ट्रेडिंग से? देखिए, मुझे ना पीवी सिंधु जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट याद आता है इस बात पे, जो ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लेके आई बैडमिंटन में। उन्होंने कहा था, सब मेरे मेडल को देखते हैं पर मेरे पैरों के छालों को कोई नहीं देखता। तो क्या है रजत जी, कि आज दुनिया में ना लोगों को आउटपुट को रोमांस करने की आदत हो गई, कि जो बाहर निकल के आता है, जो अंत में निकल के आता है, उसको वो बहुत प्रेम करता है। अरे वाह, देखो ये व्यक्ति ने इतना पैसा बना लिया, या फिर ये फाइनेंशियली फ्री हो गया, या फिर इसने ऑप्शंस में पैसा बनाना सीख लिया है। जबकि भारत में मात्र 7% लोग जो है ऑप्शंस में पैसा बनाते हैं, एफएनओ में। और उसमें भी मजेदार बताता हूं, मात्र 1% लोग जो हैं वो साल का 1 लाख रुपए से ऊपर बना पाते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर बनाते हैं साल का। और लोगों को उम्मीद ये है ऑप्शन से कि वो महीने का 50,000 रुपए बनाएंगे। तो वो क्या है, राइट मैथमेटिक्स नहीं करते। तो मेरा इस पे ये कहना है कि ऑप्शन से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं, मैं खुद बनाता हूं, पर मुझे ये काम करते हुए बहुत ज्यादा साल हो गए। मैंने भी गलतियां करी, मेरे भी पैर में छाले हैं, मेरा भी खून बहा है, मैंने भी मार्केट को फीस दी है, मैंने भी नुकसान किए, मैं भी इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं तो भगवान थोड़ी पैदा हुआ। मैं बस अपने आप को इंप्रूव करता गया, इंप्रूव करता गया। तो मुझे मेरी एक स्ट्रैटेजी मिल गई, कि ये स्ट्रैटेजी ना मेरी बहुत अच्छी मिलकर चल गई। और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे रजत जी, वो दिन था और आज का दिन है, पिछले 5 साल से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली। अब प्रॉब्लम क्या है रजत जी, कि लोग जो है ना बहुत नॉन कमिटल है। वो एक स्ट्रैटेजी टेस्ट करते हैं, वो एक महीना नहीं चलती तो दूसरे महीने दूसरी स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे, तीसरे महीने तीसरी स्ट्रैटेजी टेस्ट करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है पैसा नहीं बना सकता। ब्रूसली एक बात कहते थे, मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसको 10,000 किक्स पता है, मुझे मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जो उसको एक किक जिसने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। क्योंकि वो मुझे पड़ गई तो भाई मैं तो सिमट जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले वो किक सीखनी पड़ेगी। बोरिंग मेक्स मनी रजत जी। जो हम्म। काम बोरिंग होता है ना वो पैसा बना के देता है। पर हमारा ये जो मूर्ख दिमाग है ना, उसको एक्साइटमेंट चाहिए। तो एक्साइटमेंट से पैसा नहीं बनता है, बोरिंग कामों से बनता है। अगर आप देखें, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो बोरिंग काम है। सबको रोज सुबह आना है, वही काम करना है, वही प्रोसेस को फॉलो करना है, वही चीज करनी है, पर पैसा जम के बनता है। अब रिलायंस के पास तेल के कुएं हैं, तो वो कुएं खोदते रहते हैं, खोदते रहते हैं। वो कोई एक्साइटिंग काम थोड़ी है, बोरिंग काम है, पर पैसा बहुत बनता है उससे। सो माई पॉइंट इज कि अगर आपको कोई भी चीज करनी है, चाहे वो एफएन हो या कोई भी लाइफ में चीज हो, पहले उसको सीखिए। इतना सीख जाइए कि आप बोर हो जाइए उससे, और उस दिन से आप उसमें पैसा कमाने लग जाएंगे, ये गारंटी है। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है ऑप्शंस को लेकर। सर ये स्ट्रैटेजी जरूर सीखेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले बताओ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या एडवाइस करते हो मैं इंट्राडे नहीं, ट्रेडिंग की? क्यों बिल्कुल नहीं नहीं? करता, मैं खुद भी नहीं करता, ना ही मैं एडवाइस करता हूं। क्योंकि देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग इज लाइक बॉक्सिंग। आप रिंग में घुसेंगे, आपका 2 मिनट का टाइम मिलता है एक एक बाउट का, ठीक है। अब आप कितने भी अच्छे बॉक्सर होंगे, कितने भी अच्छे बॉक्सर होंगे, पर एक आधा घूसा तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। और बाय चांस आपको वो बड़े वाला घूसा पड़ गया, तो फिर आपकी फिर शामत आ गई। आप नॉकआउट ट्रेडिंग से कंसिस्टेंटली पैसा कमा, देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंटली। हाँ, कोई महीने आपने बहुत अच्छा रिटर्न्स कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा कमाने की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे कैन मेक अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंट मनी फॉर यू। और दूसरी बात यह है कि मैंने क्या कहा, जहां लोगों को एक्टिव होना चाहिए वहां पे लोग पैसिव हैं, और जहां पे लोगों को पैसिव होना चाहिए वहां पे लोग एक्टिव हैं। रजत जी, आपको एक मजेदार बात बताता हूं, कि एक बार अमेरिका में देखा गया कि इन्वेस्टमेंट्स में सबसे अच्छे रिटर्न्स कौन कमाता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इन्वेस्टमेंट्स पे सबसे अच्छे रिटर्न्स नर्सेज कमाती हैं। क्या बात करो, अभी नर्सिस कहाँ से क्यों आ गई नर्सेज इतनी? कमाती है? हाँ, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्यों नर्सेज कहां से आ गई। क्योंकि रजत जी, नर्सेज है ना, स्टॉक लेके या म्यूचुअल फंड लेके भूल जाती थी, और उनको अचानक से 10-20 साल बाद याद आता था कि यार मेरे पास कुछ फंड पड़ा है, तो वो खोल के देखती थी तो उसकी वैल्यू बढ़ चुकी हो। अब उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने क्या दिमाग लगाया? कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की, कोई रोज खरीद बेच नहीं करी, कोई साल में उन्होंने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं किया। एक फंड में लगा दिया, वो फंड बढ़ता गया, बढ़ता गया, 20 साल बाद याद आ रहा है, हाँ यार इस फंड में पैसा बढ़ा है, तो बहुत पैसा हो गया जी। आप ये कहानियां रोज सुनते होंगे रजत जी, मेरे फादर ने एमआरएफ लिया था, वो शेयर सर्टिफिकेट आया था, वो भूल गए, ठीक है। या मेरे फादर ने विप्रो लिया था, वो शेयर सर्टिफिकेट आया, वो भूल गए।
तो जितने भी आपको सुपर सक्सेसफुल केसेस मिलेंगे ना, जहां पे वेल्थ बहुत मैग्नीफाई हुई है, वहां पे लोग है ना लेके भूल जाते हैं। अगर आप लेके याद रखोगे, रोज स्क्रीन को देखोगे, तो ये जो मन है ना इतना चंचल है, और इमोशन का कंट्रोल लाना इतना मुश्किल है आज के जमाने में, क्योंकि डेटा आपके पास हर सेकंड आ रहा है। तो अचानक से फिर आप गलत डिसीजन ले बैठे। कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप, जिससे आप बताते हैं कि ये पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकती है स्टॉक मार्केट पे? तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ।